आपको पता है कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। मुसलमानों को यह फंसाने की साजिश है, उकसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमान इंस्टाग्राम पे जो मुसलमान बन रहे हैं, और मानता हूं कि उनको तकलीफ हो रही है जिस तरह से हुजूर का अपमान किया गया है, लेकिन यह एक प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ ठलुओं को यह काम दिया गया है कि तुम मुसलमानों के धर्म पर बोलो, कनॉट प्लेस में खड़े होकर तुम हुजूर का अपमान करो, पुलिस प्रशासन सब तुम्हारे साथ है, तभी उनको इतनी हिम्मत मिल रही है, वरना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा कौन कर सकता है। जब मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के देवी देवताओं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो सामने से सीधा हमारे दीन इस्लाम और प्रॉफिट पर क्यों बोला जा रहा है। यह पूरी साजिश है माहौल खराब करने की। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा अपने तमाम जितने भी क्रिएटर्स हैं, भाई इस चक्कर में मत पड़ो। जिस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह के नारे आप लगाकर इस इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट कर रहे हो, इससे आपके परिवार को तकलीफ होगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हाँ, इतना ही शौक है और सच में कुछ करना चाहते हो तो एक बेहतरीन कदम अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरू किया है, उठाया है कदम। यह कदम मिट जाएगा अगर आपका साथ नहीं होगा, और यह कदम मैंने अपने लिए, आपके लिए नहीं, ये कदम जिसके लिए मैंने उठाया है उसका नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये मैंने यूएन के अंदर पिटीशन दाखिल की है, जिसे आपको साइन करना है। आप बहुत सारी पिटीशन साइन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक लेवल ऊपर गया हूं, यूएन तक सीधा बात पहुंचाना चाहता हूं। और अगर ये बात वहां पहुंच गई, आपने साइन कर दिया, तो यकीन जानिए, मैं नाम नहीं लूंगा, अगला इंसान रात को 8 बजे आके खुद अपने लोगों को समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई ये स्कैनर है जो आपकी स्क्रीन पर बीच में नजर आ रहा है, ठीक, अपने किसी भी मोबाइल कैमरा से इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट ओपन होगी यूएन पिटीशन की जो मैंने दाखिल की है। तमाम आपकी शिकायतें मैंने यहां पर लिख दी है, और आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना नाम और ईमेल आईडी डालना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगर आपका दिल करे तो इस लिंक को या जो बारकोड मैंने दिखाया है उसको आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी आगे आएं। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो के इस पार्ट को काट कर आप अपने यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए। ये मेरे लिए नहीं है। लोग कह रहे हैं यहां इकट्ठा हो जाओ, वहां इकट्ठा हो जाओ, और फिर आपस में लड़ भी रहे हैं हुजूर के नाम के लिए। उनके लिए लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ रहे हैं। ये क्रिएटर इसको गरिया रहा है, ये क्रिएटर इसको गरिया रहा है, अरे साजिद तो ये था, अरे फलाना तो लौंडिया बाज था, अरे उसका तो काला चिट्ठा मैं बताऊंगा, अरे वो तो पैसे लेके काम करता है। ठीक है भाई, कोई पैसा लेके काम करे, कोई बिना पैसे लिए काम करे, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे काम करो, लेकिन बात किसकी हो रही है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और लड़ना था उनके लिए, लड़ने लगे आपस में। ये बेवकूफी हुतियापा है कि नहीं? और जिनके अंदर मतलब जोश भरा पड़ा है सिर्फ रील बनाने के लिए, वो लाइन ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो संविधान के दायरे में पकड़े जाएंगे। और आपका तो इंतजार किया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ करो। देखिए, जो दीन को गाली बक रहे हैं, इस्लाम को गाली बक रहे हैं, वो भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे हाईफाई इलाके सीपी में खड़े होकर गरिया रहे हैं। तो कोई तो बैक सपोर्ट होगी भाई उनकी, कुछ तो प्लान होगा ना उनका, समझ रहे हो आप? तो आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर गंदी गाली बक रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो, तो भाई एक टीम और दूसरी बैठी है आपके ही पोस्ट पर नजर रखने के लिए। फिर आपके घर वाले परेशान होंगे, आपको गायब होना पड़ेगा। तो देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कानून के दायरे में। मेरा यह मानना है हर मोहल्ले, हर गली में कोई ना कोई एक वकील जरूर मिलेगा। आप अपने वकील साहब से उनकी जो फीस है कंसल्ट करने की, वो आप दीजिए। कोई ईमान वाला वकील होगा तो कहेगा भाई नहीं, इस काम के लिए तो मैं आपको ज्ञान दे ही सकता हूं। आप उनसे बात कीजिए, अपने बड़ों से समझिए, वकील को अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए भाई इसमें क्या कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी कौम में वैसे ही नौजवान का हाल क्या है, बेरोजगारी है, परेशानी है, हमारा पढ़ना लिखना नौकरी करना मुश्किल है। ऐसे में मैं नहीं चाहता किसी और मुस्लिम युवक का भविष्य खराब हो। हाथ जोड़ रहा हूं भाई, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, और जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पूरे मुसलमान जो लोग होते हैं भाई, कोई नहीं आएगा थाने, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई आपकी पेशी पर नहीं आएगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा। इसलिए भाई खुदा का वास्ता कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी ही जिंदगी मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत
अच्छा कदम यह है कि हमें अपनी मस्जिदों को फुल करना है। आप नमाज पढ़िए, इबादत करिए और अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से, अपनी चाल से, अपनी ढाल से दुनिया को दिखाइए कि आप मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा हैं और आप किसके चाहने वाले हैं। ये वो गाली बक रहे हैं हमारे दीन को, हम भी पलट के उनको गाली बकें, उनमें हमें फ़र्क क्या रह गया भाई। ठीक, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।